किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर किसी से रूठो तो जरा संभल कर रूठना, क्योंकि आजकल मनाने का नहीं छोड़ देने का रिवाज है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दो आश्रमों की कहानी जो आमने सामने थे। दोनों आश्रम में जो गुरुजी रहते थे उनका नियम था कि वो सिर्फ एक शिष्य रखते थे, और दोनों गुरुजी जो हैं जब भी कभी किसी शास्त्रार्थ में मिलते थे तो आपस में जो है उनके बीच में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, बड़ा कंपटीशन होता था, एक दूसरे को हराने की सोचा करते थे। और धीरे धीरे वो जो कंपटीशन था वो कटुता में बदलता चला गया, कटुता शत्रुता में बदल गई, और इस हद तक जो है बात बढ़ गई कि अब एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते थे। सिवाय किसी शास्त्रार्थ में मिलना हो उसके अलावा बातचीत नहीं। एक दूसरे को देख करके नजरें इधर उधर घुमा लेते थे, बात ही नहीं करना। और इनके आश्रम में जो शिष्य आए थे उनको भी यही सिखाते थे। जो पहले आश्रम के गुरुजी थे वो अपने शिष्य को कहते थे कि सामने वाले से बातचीत नहीं करनी है। सामने वाले भी यही कहते थे कि बातचीत नहीं करनी है, हमारी बोलचाल बंद है। शिष्य भी बेचारे सोचते थे कि बातचीत क्यों नहीं करनी है, ये क्या बात हुई। पहले आश्रम में जो शिष्य रहता था वो सोचता था कि मेरे गुरुजी इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, अध्यात्म की इतनी गूढ़ बातें करते हैं, अब मेरे तो समझ में आती नहीं है, क्योंकि मेरा तो वो स्तर पहुंचा नहीं, मैं तो उस लेवल का अभी स्टूडेंट बना नहीं, और गुरुजी बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो सोचता था सामने वाले आश्रम के शिष्य से अगर मित्रता हो जाती, दोस्ती हो जाती, तो चलो कोई तो होता इससे बात कर पाता। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया। जब वो शाम के समय गांव की ओर जा रहा था सब्जी खरीदने के लिए, तो उसने दूसरे आश्रम के शिष्य को देखा और उसे रोक करके पूछ लिया कि भाई कहां जा रहे हो। तो जो दूसरे आश्रम का शिष्य था उसने बड़ा तार्किक उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जहां मुझे वो ले जा रहा है मैं वहां जा रहा हूं, परमात्मा ले जाता है, मैं तो हवा के साथ बह रहा हूं, हवा मुझे ले जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तो सूखा पत्ता हूं। ये बात सुनते ही जो पहले आश्रम का शिष्य था उसने कहा भाई ये क्या बात कर रहा है। उसके पास जवाब ही नहीं, क्या बोले आगे। तो बातचीत वहीं पर स्टॉप हो गई, बातचीत बंद। पता तो उसे था कि ये भी सब्जी खरीदने ही जा रहा है गांव में, लेकिन क्या बोले। वापस आया आश्रम में, आकर के अपने गुरुजी को बताया कि गुरुजी आप सही कहते थे, वाकई में बड़ा जो है डेंजरस मामला, बड़े खतरनाक टाइप के लोग हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कह रहा हवा के साथ जा रहा हूं, मुझे तो वो ले जा रहा है, और मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूं, मैं तो सूखा पत्ता हूं, हवा के साथ बह जाता हूं। गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसी बात कर दी। बेटा हमें हारना नहीं है, तर्क में हमें हारना नहीं है। कल फिर से जाना, उसी जगह खड़े रहना, प्रतीक्षा करना उसके आने की, और फिर से यही सवाल करना कि कहां जा रहे हो। वो कहेगा कि हवा के साथ बह रहा हूं, जा रहा हूं, उससे कहना हवा तो चली नहीं रही है। देखना फिर वो चुपचाप हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, हमारी जीत होगी। बोले ठीक है गुरुजी। अब उस शिष्य को भी लगा कि बात तो जीत हार पे आ गई। गया अगली शाम में फिर से दूसरे आश्रम में रहने वाला जो शिष्य था वो आया, वही सब्जी खरीदने जा रहा था गांव में। जो पहले आश्रम का शिष्य था उसने कहा कि और भाई कहां जा रहे हो। इसे पता था कि वो बोलेगा हवा जहां ले जा रही है, और मैं बोलूंगा हवा तो चल ही नहीं रही है। लेकिन उसने क्या कहा, पहले आश्रम के शिष्य ने कहा कि मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरे पैर ले जा रहे हैं। उसने हवा की बात ही नहीं की, परमात्मा की बात ही नहीं की, पत्ते की बात ही नहीं की। इस बेचारे का जो जवाब था गोलमोल हो गया। इसने कहा क्या करें, फिर से चुप हो गया। फिर आया आश्रम में आकर के बोला कि गुरुजी, अब की बार तो उसने कोई बात ही नहीं की, ना परमात्मा की, ना हवा की, ना सूखे पत्ते की। आज तो उसने सीधा सा बोला कि जहां पैर ले जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा, मतलब वो हमसे ज्यादा जो है तार्किक हो रहा है, हमसे ज्यादा स्मार्ट बन रहा। अब सुनो तुम, कल फिर से जाना, और अब की बार कहना कि अगर तुम्हारे पैर ही नहीं होते तो कहां जाते। शिष्य गया, जाकर के फिर वहीं खड़ा रहा, प्रतीक्षा करता रहा। वो आया दूसरे आश्रम का शिष्य, उससे फिर पूछा कि भाई कहां जा रहे हो। उसने कहा मैं तो गांव जा रहा हूं सब्जी खरीदने के लिए। आज ना पांव की बात, ना पैर की बात, ना पत्ते की बात, ना हवा की बात, सीधा जवाब गांव जा रहा हूं सब्जी खरीदने के लिए। बेचारा पहले आश्रम का जो शिष्य था फिर से चुपचाप होकर के आश्रम लौट आया। बहुत छोटी सी कहानी है। हम पास्ट में उलझे रहते हैं और भूतकाल के हिसाब से वर्तमान के जवाब तलाश रहे होते हैं, जबकि जिंदगी रोजाना बदल रही है। अगर आप पास्ट में अटके रह जाओगे कभी भी जीवन में कमाल नहीं कर पाओगे। पास्ट के हिसाब से जवाब तैयार करोगे तो जिंदगी के एग्जाम में फेल होकर के आते रहोगे। इसलिए जो है अभी में है, इसी वक्त में है, जिंदगी हर पल बदल रही है, उसके हिसाब से खुद को ढालना शुरू कीजिए। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी पहली किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा हिंदी में उपलब्ध है Amazon फ्लिपकार्ट पर, इंग्लिश में डू समथिंग दैट मैटर्स इस नाम से उपलब्ध है Amazon फ्लिपकार्ट पर। साथ ही मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके बहुत काम आएंगे।